देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को आज अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना बताऊंगा। जैसे कोई भी संख्या दिया रहेगा, कितना हो, बड़ा हो, मल्टीप्लाई हो या पावर में हो, उसमें अगर आपसे सवाल में पूछेगा कि अभाज्य संख्या बताइए या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप उसको किस तरह से ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया हुआ है 8 के पावर 20 गुणे 15 के पावर 24 गुणे 7 के पावर 15 में अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या पूछे या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तो आप इसको सर्वप्रथम क्या करेंगे कि जो भी दिया रहेगा इसको हल करते हैं हम लोग। जो भी नंबर दिया रहेंगे उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। जैसे 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। इस तरह से आप सभी संख्याओं को एकदम अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटे रूप में तोड़ लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब पावर 20 है तो 20 दे देंगे गुणे। फिर 15 है तो 15 को भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करेंगे 3 × 5 = 15 और होल पावर कितना है 24, तो आप 24 लगा देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों 7 है तो 7 का तो गुणनखंड होगा नहीं, मतलब 7 टूटेगा नहीं, 7 जैसे का तैसे रह जाएगा, यानी 7 के पावर 15। आई होप कि इतनी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइन, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है 3 बार है, यानी 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि 2 3 बार है। फिर होल पावर कितना है 20, फिर गुणे। अब यहाँ पर 3 के पावर भी 24 है, 5 के पावर भी 24 है, क्योंकि हम जानते हैं ब्रैकेट अगर पूरे संख्याओं पर लगा है और पूरे संख्याओं पर होल लगा है तो सभी संख्याओं पर ये जो स्क्वायर जो भी दिया रहता है पावर 24 24 दिया है तो 24 इस पर भी पावर है, 3 पर भी और 5 पर भी पावर है, यानी 3 पर भी 24 है पावर और 5 पर भी पावर 24 है। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। फिर 7 के पावर 15। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन है 2। जब आप जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर, कहने का मतलब है घात के ऊपर घात अगर दिया हो तो घात का घात में गुणा हो जाता है, तो 20×3=60, यानी 2 के पावर 60 गुणे। ये तो अब जैसे का तैसे आप उतार लेंगे। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठे हैं तब तो उतारना कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस करते रहना है तो आप समझ जाएंगे कि ये अगली लाइन उतारना ही है उतारना, तो इसको बस केवल ऐड करना है। अब एकदम लास्ट लाइन पे पहुंच गए हैं। अब इससे ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य नहीं होगा, यानी 2 अब नहीं टूटेगा, 3 भी नहीं टूटेगा अभाज्य गुणनखंड में, 5 भी नहीं टूटेगा, 7 भी नहीं टूटेगा। तो बस अब क्या करते हैं इसके बाद कि सभी संख्याएं जितनी भी हैं 2 3 5 7 सभी का पावर ऐड कर लेते हैं, यानी घात जो भी दिया है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 60 24 24 15 जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 13 को 3 हासिल 1, फिर 2 2 4 2 6 6 12, यानी 123। बस घात को जोड़ने पर जो भी नंबर आता है वही हमारा आंसर होता है, यानी 123 हो गया इसका आंसर। तो 123 क्या है, यानी 2 60 बार है, 3 24 बार है, 5 भी 24 बार है, 7 भी 15 बार है, तो यानी सभी संख्याएं 123 बार है, यानी 123 हो गया इसका अभाज्य संख्या आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझे होंगे। देखिए इसी पर दूसरा क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका 216 के पावर 10 49 के पावर 17 गुणे 25 के पावर 55 गुणे 121 के पावर 111 में अभाज्य संख्या बताइए। तो सेम उसी तरह करेंगे, 213 का अरे 216 का फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे जिसको बोल रहे हैं। तो 216 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, फिर 3 3 3, सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 216, होल पावर कितना है 10। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे आया, तो साइड में 216 को आप इस तरह से जो गुणनखंड करते हैं गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से कटाएंगे 108 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे 54 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे 27 आएगा। 27 मतलब 3 3 की 27, 3 बार जाएगा। बस इसी को हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा, फिर 49 है तो 49 को तो डायरेक्टली हम लोग जानते हैं 7 सते 49, केवल 7 7 2 बार टूटेगा। अब होल पावर 17 गुणे। फिर 25 है तो ये भी जानते हैं 5 5 25, यानी 5 गुणे 5 होल पावर 55। फिर गुणे 121 है तो 121 को तोड़ेंगे 11 गुणे 11, 11 गिरे हम 121 होता है, होल पावर 111।
फिर उसके बाद ये 2 कितनी बार है, 3 बार, यानी 2 के पावर 3 गुणे 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 के पावर 3 और होल पावर कितना है, 10। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर 7 कितनी बार है, 2 बार है, तो 7 के पावर 2 होल पावर 17 गुणे 5 भी 2 बार है, तो 5 के पावर 2 होल पावर 55। फिर उसके बाद 11 भी 2 बार है, तो 11 के पावर 2 होल पावर 111। बस फिर 2 के पावर 3 है, ये जान रहे हैं कि पावर के ऊपर पावर यानी घात के ऊपर घात, तो घात का घात में गुणा हो जाता है, यानी 2 के पावर ये 3 दहा में 30। फिर इसी प्रकार 3 के पावर 3 दहा में 30। फिर 7 के पावर 2 17 दूना के 34 गुणे फिर 5 के पावर 55 दूना 110 गुणे 11 के पावर 111 दूना 222। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब जब सब अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया तो बस घात को जोड़ लेते हैं, वही जो हमारा आंसर आ जाएगा वही आंसर रहेगा। यानी 2 4 6, फिर 2 1 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12, कैरी 1 हो गया यानी हासिल 1, तो 2 1 3 1 4 यानी 426। 426 हमारा आंसर हो गया। यानी इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, यानी अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 426 होंगी। ये हमारा रियल आंसर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी थर्ड है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया हुआ है कि 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। सिर्फ 42 दिया हुआ है, तो 42 का गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। 42 को तोड़ेंगे तो 2 3 6 7 42। बस अब नहीं टूटेगा, तो यानी इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। हमने बोला कि पावर को ऐड कर लेते हैं, तो कितने हो गए, 1 1 1, सब मिला के 3 हो गया। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3। ये आंसर हो गया। जैसे देखिए एक ठो ये है, एक ठो ये है, एक ठो ये है। अभाज्य गुणनखंड हो गए 3। दोस्तों इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि आज के बाद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा। तो चौथा में दिया हुआ है कि 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, तो इसको भी 100 को भी हम लोग फैक्टर करेंगे, यानी तोड़ेंगे। 100 का फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 दूना के 4 पचे 20 पचे 100, यानी कहने का मतलब है 2 के पावर 2 5 के पावर 2। अब इससे ज़्यादा तो टूटेगा नहीं, बस हमने बोला था कि घात को ऐड कर लेंगे। 2 ये कितना हो गया, 4। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी है, 4। वैसे भी देख सकते हैं, छोटा है तो 1 2 3 4। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 4। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आपको अगर पांचों आप ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद आपको समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। देखिए जैसे दिया हुआ है 36 के पावर 10, तो 36 को आप डायरेक्टली अब तोड़ सकते हैं, अब उतारने की तो ज़रूरत है नहीं। तो 3 दूना के 6, फिर 3 दूना के 6, तो 6 के 36 होता है। अब पूरा के पावर 10, फिर 49 को तोड़ेंगे 7 सत्ते 49 होल पावर 17 दिया हुआ है। फिर 121 को तोड़ेंगे तो 11 गुणे 11, फिर होल पावर कितना दिया हुआ है, 27। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। यानी 3 2 बार है, तो 3 के पावर 2, 2 भी 2 बार है, 2 के पावर 2, फिर गुणे 7 के पावर 2 होल पावर 17 दिया हुआ है। फिर 11 के पावर 2 होल पावर 27 दिया हुआ है। अगली लाइन में 3 के पावर 2 दहा में 20, फिर 2 के पावर भी 2 दहा में 20, फिर 7 के पावर 70 दूना के 34, 11 के पावर 27 दूना के 54, 11 के पावर 54। बस अब अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो बस सभी का घात क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4 4 8, फिर उसके बाद फिर 5 3 8 2 10 2 12, ये हो गया 128। ये आ गया आपका रियल आंसर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों हम शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।